उर्फी जावेद, उर्फी जावेद, कुल्फी कुल्फी उर्फी कार्डिशन अंबानी की शादी से सीधा उर्फी जावेद के पास पहुंचती। दुनिया में सब कुछ होने के पीछे एक रीजन है। इंसान को लाना था इसलिए डायनासोर को जाना पड़ा, केबल टीवी को लाना था इसलिए सीडी, कैसेट्स और वीसीआर को जाना पड़ा, कोविड आना था इसलिए ओटीटी को लाना पड़ा, और अब कहीं ऑडियंस ओटीटी को ही सिनेमा ना समझ ले इसलिए ओटीटी को उर्फी जावेद का शो लाना पड़ा। वाह! इस शो को देख के उर्फी जावेद के परिवार से ज्यादा मूवी थिएटर्स ओनर्स खुश हैं, ये सोच के कि चलो अब ओटीटी की ऑडियंस को कम से कम सिनेमा के रियल वैल्यू तो पता चली। उर्फी के शो का नाम है, खैर छोड़ो, कौन सा मुझे और आपको देखना है, जिसके लिए आए थे वही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो जिसके लिए ओटीटी ने ये शो बनाया है, वो है फॉलोइंग द अनफॉलोइंग एंड अनफॉलोइंग द फॉलोइंग। तो चलो सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैं और आप दोनों, हम दोनों टाइम वेस्ट करते हैं कुछ नॉन टैलेंटेड और नॉन इन्फ्लुएंसर्स की ब्रांड एम्बेसडर कुल्फी जावेद, उर्फी जावेद की बात करते हैं। उर्फी नाम सुन के नहीं लगता कि ये नाम कुल्फी से इंस्पायर्ड है? उर्फी कुल्फी कुल्फी उर्फी। कुत्ते बिल्ली की पॉटी लगा लो एंड दैट विल मेक यू यंग। आई विल पुट डॉग्स शिट ऑन माय फेस। इतना बुरा तो नहीं लग रहा। उर्फी के शो से बेसिकली पता चल रहा है कि उर्फी के कपड़े से ज्यादा क्रिंज उनकी रियलिटी है। बातें सुन के लोग खुद के सोच पे शर्मिंदा है कि क्या जरूरत पड़ी थी उर्फी की कवर फोटो देख के क्लिक करने की। हर जावेद जाफरी नहीं होता। शो देख के ऑडियंस ओटीटी के कस्टमर केयर को फोन करके पूछ रहे हैं कि किस बात के पैसे लिए थे भाई। मैं बनूंगी नेक्स्ट इंडिया की किम कार्दाशियन। उर्फी कह रही है कि उनको इंडिया की किम कार्दाशियन बनना है। कितनी भोली है यार ये, मतलब इतनी मासूम सी बेचारी सी है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। वो तो अच्छा हुआ भाई कि उर्फी का ये शो थोड़ा लेट रिलीज हुआ, वरना किम कार्दाशियन अंबानी की शादी से सीधा उर्फी जावेद के पास पहुंचती, इसे उठाती, अपने पर्स में डालती और अपने प्राइवेट प्लेन में ले जाकर इसे हवा में ही धक्का मार देती। उर्फी के इस शो में उर्फी के साथ साथ उनकी फैमिली भी दिख रही है। उनकी फैमिली की बातें और डिस्कशंस देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी और ही प्लैनेट से आए हैं। मॉडर्न होना जरूरी है, आई नो, बट इतना भी नहीं कि रिश्तों की वैल्यू नहीं रहे। Don't want to be just your buddy. You called me a whore, you slammed the door and you went away. ऐसी बातें तो लड़के भी अपने दोस्त से नहीं कहते हैं और 10 बार सोचते हैं कहने से पहले। और उर्फी की फैमिली ने ये सब बातें ऑन पब्लिक बता रहे हैं। भाई कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि उर्फी इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि अपनी हरकतों की वजह से दूसरे प्लैनेट से निकाली गई कोई एलियन हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस शो और संस्कृति अनफिल्टर्ड को देखने के बाद पुलिस इनके घर जाकर इनका आधार कार्ड चेक करे, ये देखने के लिए कि ये फैमिली सही में इंसानी है या फिर इंसान के भेष में एलियंस है। ऐसी बातें फैमिली में कौन करता है? शायद गांधी जी को भी पता था कि जब इंडिया आजाद होगा तो आजादी के कुछ सालों बाद उर्फी नाम की एक इन्फ्लुएंसर का शो आएगा। ये शो देख के लोगों को इंडिया की डेमोक्रेसी से भरोसा ना उठ जाए और इंडिया इज नॉट सेफ फॉर लिविंग ना बताने लगे, इसलिए बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो की प्रैक्टिस आजादी के पहले से ही शुरू करा दी जाएगी। इस उम्मीद के साथ कि जब तक ये शो आएगा तब तक बुरा मत देखो वाली बात पूरी इंडिया को प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर इंडिया उर्फी को क्या, औरी को भी झेल लेगी। वैसे औरी से याद आया, इस शो में औरी का भी कैमियो है भाई। इससे अच्छा ओरियो बिस्किट से कैमियो करवा लेते, कम से कम ओरियो देख के ऑडियंस के मुंह में थोड़ा सा तो पानी आ जाता। Anxiety attack I had before coming here. I want to know about that. I want to know about the anxiety attacks you because get. I had gas. औरी को देख के लोग गाली भी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी गाली गाली है, इसकी भी मार्केट में थोड़ी इज्जत है, किसी को दो तो उससे बुरा फील होने लगता है, इसको अगर देने लगे तो गाली को भी लोग अप्रिसिएशन समझने लगेंगे और गाली की भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी उर्फी और औरी की तरह। You're going to be so attached to your fame that one day when it's milking away you'll go crazy. शायद औरी को इसलिए लिया होगा ऑडियंस को ये दिखाने के लिए कि उर्फी से भी छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं इंटरनेट में, और अगर आप निराश हो रहे हैं अपने वीडियो वायरल ना होने की वजह से तो हौसला रखिए, अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। वैसे उर्फी के इस शो में मुनव्वर फारूकी भी नजर आ रहे हैं। पता नहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म को भाई क्या हो गया है, किसी को भी उठा के लेकर आ रहे हैं। चलो कम से कम उर्फी और औरी को इस बात की अब तसल्ली हो गई कि ऑडियंस ने अगर
ये शो देखकर टाइम वेस्ट करने का केस लगा दिया तो मुनव्वर भाई संभाल लेंगे, क्योंकि उनको पुलिस और जेल का काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। उर्फी के शो के बाद ना मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। मुझे लगा था कि एक दिन ये OTT बड़ा होगा और सिनेमा से भी ज्यादा नाम कमाएगा, पर अब हमको OTT की काबिलियत पे डाउट लग रहा है। OTT की इतनी इज्जत थी मार्केट में, ऑडियंस को लगने लगा था कि फाइनली कोई प्लेटफॉर्म तो ऐसा आया है जो रियल और रूटेड कंटेंट बना रहा है, पर लगता है कि कोविड की वैक्सीनेशन के बाद OTT से ऑडियंस और कंटेंट दोनों ही चले गए हैं। ये विज्ञान हो तो अच्छा हो भाई, जेफ बेजोस डाइवोर्स के बाद थोड़ा खोए खोए रहते हैं, वरना अपने पैसे ऐसे बर्बाद होने से अच्छा है वो अपने पैसे गरीबों में बांट देते, कम से कम गरीबों की मदद कर देते। देख के उनकी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती। उर्फी के शो के आने के बाद लोग अपने सब्सक्रिप्शन के पैसे वापस मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं दिया तो सारे शोज रिकॉर्ड करके टेलीग्राम में डाल देंगे, फिर बनाते रहना उर्फी जैसे वर्ल्ड फेमस इन्फ्लुएंसर्स पर OTT शोज। तो दोस्तों, आपने उर्फी जावेद का ये शो देखा है या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर देखा है तो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, मुझे फीडबैक बताओ, क्योंकि मैं तो ये शो बिल्कुल भी नहीं देखने वाली हूँ। मुझे जो रेटिंग्स और जो रिव्यूज मिले हैं उसके बाद तो मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं ये शो नहीं देखने वाली हूँ। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और ऐसी ही टॉपिक्स और ऐसी ही वीडियोस के लिए संस्कृति अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।